हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग आईआईटी रोपर के स्टूडेंट है एमएससी फिजिक्स केदार प्रसाद सैनी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब आईआईटी रोपर में हॉस्टल फैसिलिटी कैसी रहती है, फीस सबमिट कराने के बाद क्या मतलब, और मतलब वहाँ पर जो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें और कौन से डॉक्यूमेंट की नीड होती है, प्लेसमेंट कितना जाता है, हॉस्टल कैसा है, फीस कितनी है, फीस और स्टडी मतलब वहाँ पे जो फैकल्टी है उनकी स्टडी किस प्रकार से होती है, मतलब वहाँ फैकल्टी मतलब किस एरिया में वहाँ रिसर्च हो रही है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लेसमेंट एवरेज हाईएस्ट कितना गया है, और पीएचडी वाले को क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ के स्टूडेंट को, और लोन वगैरह, एजुकेशन लोन, स्कॉलरशिप, और सबके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो केदार बराज से नहीं, क्या हाल है आपके? बस बढ़िया यार। और कैसा लग रहा है? मतलब अच्छा लग रहा है कॉलेज जाने के बाद में कि बस, एक ये होता है ना कि अब बोलो बोलो। एक ये होता है ना कि हम तैयारी करते हो 2 साल के लिए आईआईटी कॉलेज के लिए, फिर मज़ा आते हो तो आपको एक अच्छा महसूस होता है, एनवायरनमेंट अच्छा है वहाँ का। अच्छा, बढ़िया। आप थर्ड ईयर का स्टूडेंट है मतलब, है ना? तो थर्ड ईयर का हुँ, स्टूडेंट था तो वहाँ पर बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है डॉक्यूमेंट, तो मैं हमने एक्सेप्ट कर लिया, अपग्रेड कर दिया। पांच लिस्ट आ, चार पांच जो भी लिस्ट आ गई है, और मैंने उसको फीस वीस जो भी अपनी सबमिट थी। सबसे पहले तो फीस कितनी थी अपनी आईआईटी रोपड़ की फर्स्ट सेमेस्टर की? जो मेरी फर्स्ट सेम की फीस थी वो 75,000 फीस थी आईआईटी रोपड़ की। हॉस्टल प्लस अकेडमी, सब खाना वाना हाँ, में, दोनों के। हॉस्टल प्लस अकेडमी प्लस में। तो ये थी। तो इस हाँ, करने के बाद फिर जो ऑफर लेटर आता है वो कितने दिनों बाद आता है? जैसे कि लास्ट टाइम की बात करें तो लास्ट टाइम जो फिफ्थ लिस्ट आई थी ना वो 10 जुलाई के आस-पास आई थी और 12 जुलाई को अपना ऑफरिंग लेटर आ गया, तो मतलब 3-4 दिन के अंदर आ ही जाता है यार। मतलब दो तीन दिन का ना आ जाता है। अच्छा, फिर हाँ। बुलाया कब जाता है वहाँ पर ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए? जैसे ऑफर लेटर आता है ना उसके वो 10 दिन बाद या 15 दिन बाद में आपको बुला लेते हैं कि तब तक आप आ जाना। जैसे मतलब हमारा था 24 को, 20 जुलाई के 25 आसपास जुलाई मान को। सकते हैं। हाँ, मतलब जुलाई के लास्ट वीक में तुम्हारा सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, आईआईटी में हो जाता है। एनआईटी का थोड़ा हाँ, लेट चलता है, 20 अगस्त के 15-20 अगस्त के आसपास चलता है, बट आईआईटी का लास्ट वीक ऑफ जुलाई में स्टार्ट हो जाता है। बहुत से जगह 19 जुलाई को जाता है, कोई सी जगह 20 जुलाई को जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर तुम थर्ड ईयर के स्टूडेंट थे उस टाइम, तुम थर्ड ईयर के जस्ट ही तुम्हें एग्जाम दिया था, तुम्हारे पास मार्कशीट नहीं थी थर्ड ईयर की। हुँ। ऑनलाइन तो आ चुकी थी, ऑनलाइन रिजल्ट आ चुका था, तो वहां पर तुम्हें ने जो एक और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाए जो नेसेसरी है स्टूडेंट को लेके जाने चाहिए? जैसे कि मेरे मार्कशीट नहीं आए थे उस टाइम, रिज़ल्ट आ चुका था, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, कि तुम्हारी जैसे मार्कशीट नहीं आया तो उसके रिगार्ड लिखना पड़ेगा, माइग्रेशन नहीं आया तो वो लिखना पड़ेगा। तो मैंने एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिल किया था, फिर उन्होंने बोला कि तुम जैसे कि फर्स्ट सेम के लास्ट तक तुम्हें ये जमा कराने होंगे। तो नवंबर तक मार्कशीट आ गई थी, फिर मैंने डिक्लेरेशन फॉर्म जो उन्होंने बोला था कि मार्कशीट और मेरा जो माइग्रेशन था, वो मैं जमा करा दिया फिर बाद में। तो माइग्रेशन और और फिर मार्कशीट जमा करानी पड़ती है हुँ, नवंबर। और हुँ, हाँ, और ये बता दूं और इस दोस्तों, हुँ, माइग्रेशन और मार्कशीट यदि तुम ऑफलाइन मार्कशीट यदि जमा नहीं करा पाते नवंबर दिसंबर तक, तो तुम्हें वहां से निकाल भी जा सकता है, क्योंकि एक स्टूडेंट को निकाला गया आईआईटी रुड़की से। उसके क्या हुई, थर्ड ईयर में बैक आई थी, बैक आ गई थी, तो उसने क्या करा था, रिवोल्यूशन का फॉर्म डाल दिया था और वहां पर उसने एडमिशन ले लिया था। तो एडमिशन ले लिया था, बट रिवोल्यूशन का फॉर्म में उसका रिजल्ट आ ही नहीं रहा था रिवोल्यूशन का। तो उसका क्या हुआ था कि नवंबर हो गया था, दिसंबर हो गया था, तो उसको फिर वहां से निकाल दिया गया है कि तुम जाओ। तो ये है कि दोस्तों फिर आराम से ध्यान से रखना। हाँ, बोलो आप आगे। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या उसके थे? साथ जैसे कि अब मेडिकल सर्टिफ़िकेट मँगाते हैं वो, डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया अपना, उसके बाद अपनी जैसे कि 11th 10th की और 12th की मार्कशीट देखते हो और जेम का एक फॉर्मेट आता है वो शायद 4-5 पेज का आता है, वो अपन को फिल करना होता है। अच्छा, तो चार यही पांच सब पेज का थी। फॉर्म। हाँ। स्कोर कार्ड का, और आधार कार्ड हुँ, वगैरह। और मेडिकल हुँ। सर्टिफिकेट कैसे बनाए? मेडिकल सर्टिफ़िकेट के लिए अपन नॉर्मली अपने जैसे कि अपने गाँव के हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे किसी सरकारी डॉक्टर से तुम साइन करा लो, वहाँ पे कुछ-कुछ दे रखा है डिटेल्स वो फिल करनी है, मतलब जो कि तुम्हारी हाइट एक वज़न मेडिकल की शॉप पर जाके ग्रीन कलर का एक मेडिकल सेट आएगा फॉर्मेट वाला, वहां हुँ, से तुम सर्टिफिकेट लो, तुम जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ, वहां पर तुम, यदि तुम्हारे जान पहचान का यदि डॉक्टर है, ठीक है। नहीं है तो बोल दो सर मेरे को यहाँ पर एडमिशन के लिए नीड है, तो आप जांच करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो मैं स्टेबल, मैं तो फिट हूँ अपने आप से।
ये है, तो वो साइन, उसका साइन मैटर करता है, और तुम्हारी एज वगैरह जो भी लिखता है, वेट वगैरह जो भी, हुँ। वो वही मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, ज़्यादा टेंशन नहीं। दूसरी बात ये आती है कि जिस स्टूडेंट ने गैप ले रखा है, मतलब ड्रॉप ले रखा है, तो गैप सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ता होगा वहाँ पर। शायद हमारे कॉलेज में सिस्टम नहीं था कि गैप सर्टिफ़िकेट लगाओ। अदर अच्छा, कॉलेज का इतना पता नहीं। और टीसी भी, जो अपना टीसी का भी नहीं था शायद, है ना? हाँ, और जो अपना मेडिकल सर्टिफ़िकेट होता है ना, तो वो जब अपनी वो आती है ना ऑफ़र लेटर, तब उसके साथ अटैच कर देते हो, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो और फिल कर सकते हो। तो मतलब जिस दिन तुम ऑफलाइन वेरिफिकेशन करने जाओगे, तभी तुम्हें हॉस्टल अलॉट हो जाएंगे और वहीं से रहना स्टार्ट कर देना है ना? हाँ, और हाँ। जिस दिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, हॉस्टल अलॉट होता है, उसके उसके बाद तो प्रोग्राम चलता होगा वहाँ पर, मतलब तुम्हें बताते होंगे किस प्रकार से क्या होता है ऑडिटोरियम में। हुँ, फिर उसके 2-3 दिन बाद जैसे क्लास स्टार्ट हो जाती होगी। जैसे मैं मेरा बताऊँ कि हमारा 22 को हमारा रजिस्ट्रेशन डेट थी और 23 को हमारा ओरिएंटेशन था। तो उसे बताया था तुम्हारा कैसे-कैसे सीन रहेगा, तुम्हें कैसे-कैसे सेमेस्टर आएँगे, कब एग्ज़ाम होगी उसकी और कितना सीजीपीए मेंटेन करना पड़ेगा तुम्हें। तो ये सब बताते हैं। जैसे कि तुम्हारा 23 को गया था और 24 से क्लास स्टार्ट हो गई थी अगले दिन से। तो अच्छा, आईआईटी ज़्यादा डिले नहीं करता। एडमिशन होने के बाद में अगले 1 या 2 दिन क्लास स्टार्ट कर देता है आपकी। मतलब बहुत मौज कर ली तुमने समर में, अब जाके क्लास स्टार्ट कर लो। हाँ, और यहाँ पर आईआईटी में मौज नहीं करने देगी तुम्हें, हॉस्टल। आईआईटी ये तो है। हाँ, और दूसरी दिक्कत सुनना है मैंने आईआईटी में, कि जो सेम बैच के स्टूडेंट रहते हैं उनको हॉस्टल साथ में नहीं देते। मतलब एमएससी फिजिक्स के, तो एमएससी फिजिक्स वालों को साथ में हॉस्टल नहीं दिया, मतलब रूम साथ में नहीं दिया था, रूम शेयरिंग में अलग अलग रखते हैं। नहीं, ऐसा तो हमारे कॉलेज में नहीं था। हमारे कॉलेज में था कि उन्होंने बॉक्स बना रखा था, उसमें पर्ची रखी थी रूम्स की। तो अच्छा, मेरे तुम उठा लो कोई भी। तो जैसे कि मेरे तो जो रूममेट थे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री में तीनों के हो गए थे हम। अच्छा, तो तो ऐसा फिर सीन था कि अलग किसी का भी अलग, कॉमन आ गए थे। हाँ, वो अलग ही हो गया मतलब, फिजिक्स से। मतलब आईआईटी लेकिन दिल्ली, कुछ आईआईटीज में मैंने सुना है ऐसा ही है कि क्योंकि सेम बैच वाले जो स्टूडेंट है उनको रूममेट साथ में नहीं मिलता, शेयरिंग में नहीं मिलता। मतलब एक रूम में 2 या 3 जने रहते हैं ना, तो उनको सेम एमएससी फिजिक्स, तो एमएससी फिजिक्स वाले को नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ जगह हो भी सकता है, तुम्हारे पर्चों का सिस्टम है, लॉटरी मतलब, किस्मत रही तो आ हाँ, जाओ। लॉटरी वाला सिस्टम है। हाँ, मतलब तो सेम भी आ सकते हैं इसमें। मतलब एक महीने में एक रूम में 3 जने। हाँ, रूम तो अच्छा खासा बड़ा होगा या छोटा ही है? आईआईटी रोबोट अभी नया कैंपस है तो उसका रूम तो अभी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है वहाँ पे हॉस्टल की। और हॉस्टल मेस रूम भी वगैरह, अच्छा है, मेस वगैरह कैसा है? मेस भी अच्छा ही है। स्टार्टिंग में तो अच्छा ही लगता है लेकिन लास्ट जैसे कि 1-2 महीने बाद में तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि तुम सेम खाना खाने के बाद बोर से हो जाओगे। बट और आईआईटीज़ के हिसाब से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा है उसका वहाँ पे फूड। मतलब वही है कि देखो, हर जगह ये हाल है, कहीं पर भी जाओ तो तुम यदि सेम हाँ, खाना खाओगे तो तुम घर का खाना होता है। और हाँ, हाँ, वो तो रैगिंग है। वगैरह थोड़ी होती होगी वहाँ पर, वो तो बैन होगी होगी अब। नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं, 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 रैगिंग नहीं होती बिल्कुल ही वहाँ पे। तुम तो नहीं लोगे अपनी जूनियर का? नहीं, नहीं, हाँ, क्या पता यार, तुम नीट चालू कर दो नहीं, तो नहीं, लेनी रैगिंग भी नहीं का चाहिए। बढ़िया। हाँ, और वहाँ पर जो पढ़ाई तुम गए फर्स्ट डे ऑफ आईआईटी रोपर हुँ, क्लास में, तो हुँ, कैसा लगा, कैसा फील हुआ? जैसे मैं जानता हूँ तुम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, तो क्या हुँ। तुम्हें अजीब सा लगा, या कैसा, क्या मतलब क्या करना चाहिए, मतलब आने वाले स्टूडेंट को, किसी भी आईआईटी में जा रहा है तो उसको क्या तुम सजेशन देना चाहोगे? हाँ, जैसे कि तुमने बताया कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो मुझे थोड़ा दिक्कत आई थी क्योंकि वहाँ आने के बाद में जैसे पहली क्लास हुई थी वहाँ पे, तो सर ने पहले खुद का इंट्रो दिया था, फिर हमें अपना इंट्रो देने के लिए बोला था। तो जैसे कि मेरे और भी क्लासमेट थे, वो अब इंट्रो दे रहे थे इंग्लिश में। अब मुझे पहली बार इंट्रो देना था वहाँ पे, तो मैं मतलब कि ऐसे रट रहा था कि मुझे क्या-क्या बोलना है वहाँ पे इंग्लिश में जाके। अच्छा, होता है हाँ, यार, बट होता है। मैं खुद हिंदी मीडियम से स्टार्टिंग हूँ, में सोचता बट तो टाइम के साथ-साथ वो सब चीज़ें मैनेज हो जाती है। अब कोई दिक्कत नहीं आती। स्टार्टिंग में अपन को थोड़ा स्ट्रगल फेस करना पड़ता है क्योंकि हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट करना थोड़ा तुम्हारे स्ट्रगल कौन होता है सी भी बट लैंग्वेज हो, तुम्हारी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आई यदि तुम पढ़ाई यदि कंटिन्यूअसली करोगे तो। मतलब ये नहीं है कि जिसके जो इंग्लिश मीडियम से है, जो मतलब हाई प्रोफाइल बैचलर करके आया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, अच्छी यूनिवर्सिटी से करके आया है, और कोई लोअर यूनिवर्सिटी से करके आया है, तो ये मतलब नहीं है कि भाई जो अच्छी यूनिवर्सिटी से करके आया है उसकी उसकी ही अच्छी सीजीपीए बनेगी हमें वहाँ आईआईटी या एनआईटी जाकर। वो मैटर नहीं करता, यदि वो वहाँ जाकर पढ़ाई कर रहा है तो बनेगी, नहीं कर रहा तो नहीं बनेगी।
यदि हुँ, एक एवरेज लोअर बंदा जो वो भी अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर ले तो वो भी टॉप कर लेगा वहाँ पर। समझ रहे हो दोस्तों? तो इसकी सीजीपीए बता देता हूँ कि तुम्हारी कितनी सीजीपीए रही फर्स्ट सेमेस्टर में? फर्स्ट सेम में तो अच्छी थी 8.3 थी। देखो 8.3। तो तुम शायद सेकंड या थर्ड रैंक थे, है ना, क्लास में? मेरी 4th थी। हाँ, तो फोर्थ मतलब बहुत बड़ी बात है यार। और हुँ, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है वहाँ पर? वहाँ पे 25 सीट्स है, तो अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से जैसे कि जनरल की 10 रिज़र्व है, ओबीसी के लिए 6 रिज़र्व सीट है और बाकी सब एसटी, एससी के लिए है। ओ ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है लेकिन आईटी ओपन में। AWS के लिए किसी को? बिल्कुल। हाँ, तो वहाँ प्रोफेसर की फैकल्टी कैसी है, समझ में आता है या हवा से जाता है? ज नहीं, जैसे बता रहा कि स्टार्टिंग में मुझे दिक्कत आई थी हिंदी से इंग्लिश शिफ्ट करना, तो स्टार्टिंग के 15 दिन तक तो मतलब ऐसा लगा कि क्या ही चल रहा है। हम्म। तो कई बार तो ऐसा मन करता है कि क्लास ना जाए, रूम पे पड़े रहे बस। बट जैसे-जैसे वहाँ पे क्लास गए, सर को सुनना स्टार्ट किया पहले तो, समझ रहे कुछ नहीं, सर को सुनना कि वो बोल क्या रहा है वो। तो आ फिर जाएगा। ऐसे-ऐसे थोड़ा दो टाइम लगा। महीने से तुम इसे हाँ, कंटिन्यू करोगे ना क्लास में, तो हुँ, तुम्हें सब समझ में आएगा। इंग्लिश भी समझ में आएगी, जो पढ़ा रहे हैं वो भी धीरे धीरे। बट मेहनत तुम्हें ही करनी पड़ेगी, तुम्हें वो एक लेक्चर पढ़ाएंगे तो तुम्हें उसके लिए दो किताबें खोजनी पड़ेगी। हाँ, ये तो है। तो पेपर लेवल कैसा रहता है, मतलब वहाँ का पेपर अगर बनाते होंगे नहीं प्रोफेसर? पहले कि जो प्रोफ़ेसर पढ़ाते हैं ना, तो वो खुद ही पेपर बनाते हैं, तो ज़्यादा हार्ड नहीं देते वो। क्योंकि स्टार्टिंग में तो जैसे हमारा मिड सेम हुआ था, उसका पेपर ईज़ी था क्योंकि उन्हें पता था कि बच्चे आएँगे तो स्टार्टिंग में डर ना लग जाए। तो स्टार्टिंग पेपर हार्ड नहीं बनाते। बट जो एंड सेम में होता है ना, तो उसमें पेपर हार्ड बनाते हो। फेल वेल भी होता है कोई? हाँ, फेल होते हैं लेकिन हमारी वैसे नहीं हुआ कोई भी। एक वेग तो रखी होगी? नहीं, नहीं, नहीं हमारे लगी, वैसे मतलब कोई नहीं सब हुआ भाई। 100% है? हाँ, 100% हाँ, प्योर पेड्स? हाँ, सही है यार, वेग वेग लगनी भी नहीं चाहिए आईआईटी में आने के बाद। वेग क्लियर करना बहुत भारी चीज है। हाँ, तो बैक लॉग मतलब करना। कोई यदि स्टूडेंट रिसर्च करना चाहता है फ्यूचर में, हुँ, तो मतलब वहाँ पर आईआईटी रोपर में किस एरिया में ज़्यादा फोकस किया जाता है रिसर्च के पर्पज से? हमारे वहाँ पे भी परसेंट पे देखें तो सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में चल रहा है ज़्यादा। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ज़्यादा सॉलिड कंडेंस मैटर फिजिक्स, हाँ, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। उसमें ज़्यादा चल रहा है अभी। ओके, बढ़िया है। और फैकल्टी सभी अच्छी है या कुछ एक दो खराब है, या सच बताना? फैकल्टी तो सारी अच्छी है आईआईटीज़ की, नहीं कि फिर भी मतलब यार तुम्हें एक कोई दो पवा प्रॉब्लम तो रहा होगा जिसका मतलब कम समझ नहीं, में नहीं, आता नहीं। है, पढ़ा के क्या चला जाता है। हाँ, 1-2 तो होते हैं ऐसे, तो फिर यूट्यूब से देखना पड़ता है कि सर ने क्या पढ़ाया है, बस टॉपिक देखा। तो बट पहले ओवरऑल देखें तो पहले फैकल्टीज़ से बता दो अच्छी आईआईटी है। रोपर वाले स्टूडेंट को, ताकि वो पढ़ के आ जाए यदि पढ़ना चाहे तो समर में, क्योंकि जैसे फर्स्ट सेम की बात करें तो हमारे जो सिलेबस में था ना, तो क्लासिकल मैकेनिक्स थी, मैथमेटिकल फिजिक्स थी, क्वांटम फर्स्ट थी। तो वो सब चीज़ें अपन ने जैम के टाइम पढ़ ली थी काफ़ी, हाँ तो फर्स्ट उसमें सेमेस्टर दिक्कत का नहीं आई थी। क्वांटम का सेम ही रहता है, क्लासिकल में थोड़ी क्लासिकल हाई हो जाती है। हाँ, क्लासिकल में बट जैम में अपन हैमिल्टोनियन और वो नहीं पढ़ते ना, हर्मिशियन, लैग्रैन्जियन वो वाले, यदि कोई तो वहाँ स्टूडेंट पे जेएस की तैयारी करता है तो उसमें आती है चाहे लागना चाहे hamiltonian। हुँ, तो जैसे मैथमेटिकल और क्वांटम का तो आराम से हो गया था। बट जैसे क्लासिकल स्टार्ट हुई तो लैग्रैन्जियन, हैमिल्टोनियन वाले सिस्टम आ गए थे, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आई थी। बट प्रोफ़ेसर अच्छे थे, तो उन्होंने सब आराम से समझाया और कोई दिक्कत थी ना तो बोल देते थे कि तुम पर्सनली मिल सकते हो हमसे। और तो कोडिंग वोडिंग, फैकल्टी तो अच्छी है। कोडिंग दिक्कत आई कोई? कोडिंग हमारी फर्स्ट फर्स्ट टू सेकंड दोनों सेम ही नहीं थी, लेकिन जो थर्ड सेम है ना उसके अंदर हमारी कोडिंग है, मैटलब है, तो न्यूमेरिकल मतलब एनालिसिस है तो उसके अंदर। दिक्कत आई तुम्हें यदि मतलब कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं थी यदि? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम धीरे-धीरे सीख जाओगे। मुझे खुद को नॉलेज नहीं थी बट अब धीरे-धीरे सीख रहा हूँ कोडिंग। हाँ तो मतलब सीख जाओगे, डरने की जरूरत नहीं। यही है हाँ, कि दोस्तों, कि तुमने किताबें नहीं पढ़ी है तो आदत डाल लो गर्मियों की छुट्टियों में किताबें पढ़ने की। मौज भी करो, मस्ती भी करो, साथ में यार एक दो दिन किताब पढ़ो। तुम एकदम ही वहां जाके किताब पढ़ोगे ना, तो तुम्हें क्या होगा कि वहां पर एक तरह से प्रेशर फील होने लग जाएगा कि तुम्हें किताब पढ़ने में अजीब सा महसूस होगा। जिस स्टूडेंट ने किताब नहीं पढ़ी है, किताब को मतलब छुआ भी नहीं है ओनली, या कोई तो एक बीएससी में पास बुक लेकर सोल्ड पेपर लेकर बीएससी पास करिए, उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं जिसने किताब के हाथ भी नहीं लगाया, नोट्सों से पढ़ा है। तो किताब पढ़ना तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी। दूसरी बात, तुम एक
पाइथन लैंग्वेज सीख लो, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, ताकि तुम्हारे लैब में आसानी रहेगी ग्राफ व्राफ बनाने में। हाँ, ये क्योंकि तुम्हारे क्या होगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे आएंगे वहाँ आईआईटी में जो हाई स्टैंडर्ड के होंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी कर रखे होंगे। जब तुम उनके कंपैरिजन में अपना ग्राफ देखोगे ना, मतलब वो तुम आराम से कंप्यूटर से तुम्हारा ग्राफ बना देंगे, और तुम्हें उस ग्राफ बनाने में बहुत टाइम लगेगा, तुम्हें थोड़ा सा वहाँ पर डिसअपॉइंटेड फील होगा अपने आप में, यार ताकि मैं भी करा। तो ये चाहता हूँ तुम्हारे पास समय है तो अभी यूटिलाइज करो, बाद में यूज होगा, और तुम भी उनको बता सकते हो आराम से। चलो, बढ़िया, फैकल्टी अच्छी है, फंडेस मेटा फिजिक्स में रिसर्च होती है। तो आईआईटी से एमएससी करने के बाद वहाँ डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है पीएचडी? हाँ, लेकिन तुम्हें कुछ सीजीपी मेंटेन करनी पड़ेगी, जैसे कि 8 सीजीपी मेंटेन करनी पड़ेगी। उसके बाद में अगर सेम इंस्टीट्यूट है, तो वो इंटरव्यू नहीं लेंगे। बट जैसे कि तुम अदर इंस्टीट्यूट जाओगे ना, जैसे हम्म। आई ड्रॉपर छोड़ के दूसरे इंस्टीट्यूट में, तो तुम्हें इंटरव्यू देना पड़ेगा। अच्छा, तो इंटरव्यू मतलब बेस पे तुम तुम्हारा जिस सिलेक्शन हो जाएगा। इंस्टीट्यूट में हो, उसी इंस्टीट्यूट में जो अच्छी चीजें मेंटेन करोगे, तो तुम्हें वहीं पर ही पीएचडी में एडमिशन मिलने के चांस है। हाँ। हुँ। नेट वेट की नीड होगी वहां पर फिर, या नहीं है? नहीं है, अगर तुम अच्छे सीजीपीए और उसी इंस्टीट्यूट से करना चाहते हो, तो तुम्हें नेट की ज़रूरत नहीं है। पर नेट निकाल लो तो अच्छी बात है। हाँ, वो तो है। और प्लेसमेंट का क्या बट रेशियो रहता है? कितना प्लेसमेंट गया इस? प्लेसमेंट, जैसे लास्ट ईयर की बात करें तो हमारे 5 या 6 सीनियर बचे थे प्लेसमेंट में। बस। तो उनका, हाँ, इतने बैठते हैं, क्योंकि बाकी सब नेट की तैयारी करते हैं या फिर कोई बाहर की डीआरडीओ, इसरो, उनकी भी, और और अदर फिर और ही गवर्नमेंट जॉब तैयारी करने लग जाते हैं, तो प्लेसमेंट ज़्यादा लेते नहीं है, एवरेज 5 से 6 लेते हैं। तो लास्ट ईयर की बात करें तो एवरेज प्लेसमेंट था आई ड्रॉपर का 7 लाख था हमारा, और हाईएस्ट गया था 9 लाख। तो किसमें हुआ था एजुकेशन, एटेक में? हुँ। मतलब हाँ, इन कोचिंग सबका वोचिंग एटेक में हुआ था। पढ़ाने में 9 से हुँ। 5 की जॉब? हाँ, वही। तो मतलब कोचिंग में पढ़ाना, जैसे एलन हो गया, पीडब्ल्यू हो गया, आकाश, फिटजी वगैरह, इनमें वो सिखा लेते हैं। तो किधर की तरफ लेके जाती है कंपनी? तो रोपड़ जैसे पंजाब, कि पंजाब ही लेके जाती है, या जैसे कुछ जिस जो नहीं, स्टेट में है वहाँ जा सकता है? ऐसा नहीं है। जैसे कि हमारे सीनियर को आता ना, वो साउथ साइड हुआ था कि लाइक हैदराबाद की साइड है। उस स्टेट में नहीं है उनका। मतलब साउथ में जाना पड़ा उसको? हाँ। तो मतलब 7 लाख एवरेज प्लेसमेंट मिल जाता है? हुँ। मतलब जो बैठेगा उसको मिल जाएगा? हाँ, जैसे हमारा 100% था इस बार, 5 और 6 बैठे थे, सबको हो गया ऐसा था। नहीं, तुम्हें बस इंटरव्यू देना है और तुम्हारा प्लेसमेंट होने के चांसेस है, तुम्हारे लिए इंटरव्यू हुँ। उनको अच्छा लगा तो। सीजीपीए की कोई क्राइटेरिया है वहाँ पर प्लेसमेंट के लिए? हाँ, सीजीपी मेंटेन करनी पड़ती है, आई थिंक 7 या 8 सीजीपी चाहिए, प्लस वो अपना एक वीडियो रिकॉर्ड कराते हैं कि तुम कैसे पढ़ाते हो, तो अपन को एक वीडियो बना के उनके पास सेंड करना होगा, उसके बाद में प्लेसमेंट के लिए बुलाते हैं वो। अच्छा, फिर वीडियो पहले अपलोड करना पड़ेगा। तो वीडियो बनाना हुँ। सीख लो भाई दोस्तों, पहले से जिसको प्लेसमेंट करना हो, मतलब पढ़ाना सीख लो। जिसको अच्छे, मतलब यदि एडटेक में जाना हो, जिसको रिसर्च में जाना, तो रिसर्च में जाओ, नीट जेट या उसी इंस्टीट्यूट में लग जाओ। प्रोफेसर से अच्छी बना के रखना, जिस जिस भी टॉपिक में तुम्हें इंटरेस्ट है, पहले बोल देता हूँ। कौन से भी इंस्टीट्यूट में जाओ, जिस भी टॉपिक में तुम्हें इंटरेस्ट है, उस टॉपिक के प्रोफेसर से अच्छी जान पहचान बना के रखना, मतलब उससे टच में रहना, ताकि तुम्हें फ्यूचर में फायदा मिलेगा, वही तुम्हें रिकमेंड करेगा बाद में जाकर, और वही तुम्हें ये बेनिफिट दे सकता है। और यहाँ से तुम फॉरेन में भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये प्लेसमेंट का था। और तुम्हारा क्या विचार है आफ्टर एमएससी? आफ्टर एमएससी, जैसे कि मुझे क्वांटम में इंटरेस्ट है, तो मुझे लगता है कि मैं क्वांटम में आगे अपना करियर जारी रखूँगा, कि या तो पीएचडी करूँ क्वांटम पे, या फिर मैं एमटेक करूँगा क्वांटम कंप्यूटिंग में। क्वांटम कंप्यूटिंग में एमटेक करोगे या पीएचडी करोगे? तो तुम्हें हाँ। रिसर्च में इंटरेस्ट है, या अलग, मतलब कंपनी में लगना, प्लेसमेंट वगैरह? एमटेक से भी प्लेसमेंट होते हैं अच्छे खासे। मुझे रिसर्च में इतना है नहीं, मुझे भी प्लेसमेंट ही लेना है, तो बट वो नौकरी एमटेक लेनी, करके सीधी सी लेना बात है। है, अच्छी अच्छी खासी नौकरी लेकर जिंदगी जीनी है। हाँ, हाँ, वो माइंडसेट हाँ। रहता है किसी की। तो एमटेक करना ज़्यादा प्रीफर होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि एमटेक से प्लेसमेंट अच्छा मिल जाता है, और 2 साल की होती है, साथ में स्टाइपेंड कम रहता है कंपेयर टू पीएचडी से, कन 12,500 तो बहुत अच्छा है। हुँ, और 2 साल के बाद तुम्हारा आराम से प्लेसमेंट 25 लाख, 20 लाख आराम से लग जाता है। तो हुँ, एवरी ये तो स्टूडेंट है। का लग ही जाता है, तो एमटेक ज़्यादा अच्छा रहेगा प्लेसमेंट के पर्पज से। यदि रिसर्च में जाना है तो पीएचडी इज वेरी गुड कंपेयर टू एमटेक।
एमटेक। तो अभी तो तुम आईआईटी खड़गपुर में हो, हाँ, इंटर्नशिप कर रहे हो। तो हाँ। पिछले साल भी इंटर्नशिप करी इन्होंने आईआईटी खड़गपुर से ही, मेरे साथ ही था। और इस साल भी इंटर्नशिप कर रहा है। तो किस टॉपिक में कर रहा है भाई? मेरा भी कंप्यूटेशन रिलेटेड है कि बायोलॉजिकल सेल्स कैसे वेरी करते हैं वो, कि मूव कर रही है तो कैसे अपना पाथ डाइवर्ट करती है, तो उस हाँ रिगार्डिंग है तो भाई तुम बताओ यार, कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को इंटर्नशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए एमएससी के आने के देख बाद? जैसे हाँ, एमएससी के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को ऐसा कंपल्सरी नहीं है, बट अगर कहीं मिल जाए ना तो इंटर्नशिप करना ज़रूरी है, ताकि तुम 2 महीने बाहर होगे अपने इंस्टीट्यूट से, कुछ अलग से सीखोगे, अलग-अलग एक्सपीरियंस करोगे चीज़ें। जैसे कि मुझे यहाँ पे आने के बाद कोडिंग, मतलब मैं पहले कोडिंग नहीं की थी, लेकिन बोल रहे हैं कि तुम कोडिंग सीखो, वो करना, तो एक अच्छा लगता है। तो ज़रूरी है थोड़ा कि आप कर लो, मिल जाए तो कहीं। अच्छा, बढ़िया। तो मतलब तुम्हें यदि मतलब ये पता नहीं है कि भाई मुझे रिसर्च में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। उनको पता नहीं कि भाई मुझे रिसर्च में जाना है या नहीं जाना, या किसी को यदि अपना समर यूटिलाइज करना है, मतलब यार समर में ऐसे घर बैठा रहूंगा या कुछ जाकर आए किसी अदर आईआईटीज में या किसी अदर इंस्टीट्यूट में जाकर इंटर्नशिप कर लेता हूँ, अपना टाइम यूटिलाइज कर लेता हूँ, कुछ नॉलेज गेन कर लेता हूँ, सर्टिफिकेट मिल जाएगा ताकि मेरा सीवी स्ट्रांग हो जाए। तो वो हुँ, हुँ। स्टूडेंट कर सकते हैं। और इंटर्नशिप करने से तुम्हें क्या हो जाएगा कि तुम्हें ये भी पता लग जाएगा कि मैं रिसर्च के लायक हूँ या नहीं, क्या मैं पीएचडी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो यदि तुम्हें सीवी स्ट्रांग करना है तो तुम इंटर्नशिप करो, नहीं करना तो आराम से मौज करो। इंटर तैयारी भी कर सकते हो नेट गेट की, जैसे तुम्हारे लिए सुटेबल रहे। तो हुँ। ये है भाई। और क्या बताना चाहोगे तुम? हॉस्टल में बच्चों की और उपस्थिति ये होती है? वही बहुत ज़्यादा होती है कि एक तो बार आईआईटी हॉस्टल आने के बाद में मतलब कि अलग से फ़ील होता है कि कैसे आ गए। तो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा हुँ। लाइब्रेरी जाना पड़ता होगा पढ़ाई लिखाई के तो। एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले स्टार्ट करते हैं पढ़ाई, उससे पहले बकचोदी होती है, बस क्लास जॉइन करते हैं। क्लास जो पढ़ाते हैं वही पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब तुम हाँ, अच्छा है। आईआईटी के रंग में रंग गए। तो हाँ, व्यू कैसा है आईआईटी रोपड़ का? क्या? आईआईटी रोपड़ का व्यू कैसा है, मतलब दिखने में कैसा लगता है? आईआईटी रोपड़ का अच्छा व्यूज़ है उसके अंदर कि आप बाहर, अब जब एंट्री करोगे ना तो उसके पास आपको 4 स्तंभ दिखेंगे, काफ़ी बड़े-बड़े हैं। तो मतलब लुकिंग में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है वो। बट छोटा कैंपस है तो आराम से भी घूम सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आईआईटी खड़गपुर में, तो मुझे साइकिल की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन वहाँ पे तुम ना लो तो कोई दिक्कत नहीं है। सब हाँ, पास-पास ही है तुम्हारी, क्लासेस वाले, एकेडमिक सेशन, लाइब्रेरी, हॉस्टल पास-पास ही है। बढ़िया है। तो अभी फर्स्ट लिस्ट की मैंने बात करी थी, तो फर्स्ट लिस्ट में अभी तो ऑफिशियल लिस्ट नहीं आई है, फर्स्ट राउंड हो चुका है। तो 721 गई है ओबीसी की आईआईटी हुँ। रोपड़। तो आई थिंक पिछले से कम गई है इस बार कट ऑफ, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की मैं देख रहा हूँ। पिछली बार की देखें तो पिछली बार की ओपनिंग आई थिंक ओबीसी की थी, 700 के आस-पास ओपनिंग थी उसकी। नहीं, मैं अदर इंस्टीट्यूट से कंपेयर करूँ, जैसे 280 पर ही ईडब्ल्यूएस में उनको फर्स्ट लिस्ट में ही आईआईटी दिल्ली मिल गया। और हुँ, 182 के आसपास शायद वही अपन आईआईटी मद्रास जनरल के वाले को मिल गया। तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनकी बात करूँ तो कट ऑफ यही है फर्स्ट लिस्ट में ही। हुँ। मैं फोर्थ लिस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं फर्स्ट लिस्ट की बात कर रहा हूँ। वो इसका रीजन, मेन रीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जेस्ट नहीं हुआ, या हाँ, जेस्ट रीज़न वही हो सकता है। जेस्ट से जेम के थ्रू, क्योंकि जेस्ट नहीं हुआ तो कुछ स्टूडेंट को जेम के थ्रू ले लिया गया है। तो हुँ, बहुत से स्टूडेंट ने आइजर पुणे में लिस्ट निकाल दी। और हुँ। बहुत, मतलब बहुत कुछ भी क्राइटेरिया हो सकता है। तो इस बार मतलब कट ऑफ गिरी है। तो फोर्थ राउंड तक मिल जाएगी, इससे भी अच्छी मिल सकती है। इसको आईटी रोपर मिला, आईटी रोपर या इससे अच्छी जिसको मिलना चाहे तो मिल सकती है। तो ये है। तो फीस वगैरह 2 साल का कितना बैठ जाता है टोटल, खाना 2 रहना? साल लगाए तो अपना सवा 2 लाख के आस-पास हो जाएगा तुम्हारा खाना-रहना सब। मतलब 2.5 लाख कॉलेज की मान के फीस, चलो, खाना-रहना। हाँ, टू 2.5 पॉइंट लाख फाइव लाख मैक्स। मान के चलो, 2.25 या 2.5 है। और लोन हाँ, वगैरह, इतना हो जाएगा। एजुकेशन स्कॉलरशिप कुछ है? हाँ, यहाँ पे स्कॉलरशिप का सिस्टम ये है कि तुम एनएसपी मिल सकती है एक तो, और एक अगर तुम इंस्टीट्यूट से लेना चाहते हो तो एक स्कॉलरशिप मिलती है एमसीएम। इसके लिए क्राइटेरिया होता है कि तुम्हें टॉप 25% बच्चों में होगा। जैसे कि हमारे में
25 स्टूडेंट थे, तो उन्होंने टॉप 6 बच्चों को दी थी। मतलब तो किस साल, एमसीएम के लिए जेम के कि बेस पर या फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के बेस पर? नहीं, ये जेम के बेस पे होता है। मतलब उसके जेम बाद में तुम्हें एक तुमने एडमिशन लिया तो जेम के बेस पर तुम टॉप 25 में आना जरूरी है ना? हुँ, इनकम का कोई हुँ। कैटेगरी है उसमें? इनकम का है आई थिंक 8 लाख से ऊपर वालों को नहीं मिलेगी। और इसको मतलब जिसके 8 लाख से ऊपर है उसको नहीं मिलेगी, उसके नीचे वालों को मिल जाएगी। बढ़िया। हाँ, और जैसे कि फर्स्ट सेम में तो जेम के बेस पे हो जाता है और जैसे सेकंड सेम या थर्ड सेम या फोर्थ सेम उसके बाद में तुम्हें एक सीजीपी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ सीजीपी 6 सीजीपी मेंटेन करनी पड़ेगी तभी तुम्हें वो चीज़ मिलेगी। तो हो ये तो जाती है रहा ऐसी एकेडमिक। ऊपर। हाँ, वो तो नॉर्मल हो जाती है 6 तो आराम से। ये तो और तुम्हें एकेडमिक्स मिल जाएगी और बाहर से तुम अप्लाई करना चाहते हो तो एनएसपी है, अदर बहुत सारी भी स्कॉलरशिप मिलती है। तो स्कॉलरशिप लगभग हो जाता है सबका, अच्छा, किसी को कुछ ना कुछ मिल ही जाती है। एजुकेशन लोन भी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता? एजुकेशन हाँ, एजुकेशन लोन का अच्छा सिस्टम है कि तुम जैसे कि मैंने लिया था, तो उसका सिस्टम है कि पहले सेम में तो तुम्हें खुद फीस जमा करानी होगी अपनी। फिर तुम्हें वहाँ पे जैसे आईआईटीज़ में खुद के बैंक्स होते हैं, तो उस बैंक में जाना पड़ेगा, उसकी कुछ 2-3 दिन की प्रोसेस है, उसके बाद तुम्हें मिल जाएगा। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है एजुकेशन लोन लेना अच्छा, और इंटरेस्ट भी कम ही है उसका। कितना है मतलब? इंटरेस्ट जैसे कि जैसे तुमने मेरा अभी हुँ, कितना लोन उठाया था? मेरा 3 लाख का लोन है अभी। तो उसको कब पे करना है, मतलब किस हिसाब से पे करना रहेगा? मेरा ये है 3 साल बाद में जैसे कि 2 साल तो एमएससी की उसके बाद में 1 साल गैप लो फिर पे करना होगा तुम्हें। एक साथ या तुम टुकड़ों में कर सकते हो? हाँ, वो कैसे भी अगर तुम्हारे पास एक साथ हो तो एक साथ या टुकड़ों में। मतलब 3 लाख का उठाया बैंक लोन, हुँ, तो 3 साल के बाद 3.5 लाख देने हैं मतलब? हाँ, 3.5 इतने हो जाते हैं, हाँ। मतलब 50,000 इंटरेस्ट मान के चल लो, 3 साल का, ठीक है। हुँ, हुँ। ठीक है, बढ़िया है। तो मिल जाता है मतलब स्टूडेंट में। उसके लिए कोई फैमिली इनकम, मतलब फैमिली इनकम लो होनी चाहिए इसके लिए, या ऐसा कोई नीड है? अगर फैमिली इनकम लो ही होगी तो वही तो लोन लेगा, जिसकी फैमिली इनकम हाई होगी तो वो तो ऐसे भी लोन लेगा नहीं तो। मतलब फैमिली कंडीशन से कोई मतलब नहीं, तुम्हें लोन आसानी से मिल जाएगा। मतलब जिस हाँ, मिल जाएगा ऐसे कोई दिक्कत। नहीं, मतलब मैं हुँ, ये पूछना चाहता हूँ जिसकी या कोई जॉब कर रहा है, कोई फादर, या कोई फादर इस मतलब कोई जॉब नहीं है, फार्मर है, तो मतलब उनको लोन आसानी से मिल जाएगा, दिक्कत नहीं लेने की, स्टूडेंट को दिक्कत लेने की जरूरत हाँ, नहीं है। मतलब स्टूडेंट के बेस हाँ, पर ही उसको लोन मिल जाएगा, मतलब उसको उसके हाँ, अलावा देखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छी बात। जनरली हाँ, लोन अपन तो मिल किसी जाएगा। किसी बैंक में लोन जाते हैं तो यार वो देखते हैं यार तुम्हारे फादर क्या करते हैं, ये करते हैं, तो ये तुम नहीं चुका पाए तो ऐसा रहता है। तो एजुकेशन लोन मिलता है, आईटी से भी मिलता है, बाहर भी मिलता है, अदर अदर बैंक भी देते हैं, एसबीआई भी देता है। तो तुम्हें एजुकेशन हुँ, लोन मिल जाएगा, दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं है। हुँ, और वहाँ का शेड्यूल कैसा है आईटी रोपर का? हेक्टिक है मतलब किस प्रकार से, कब मिड से, जैसे तुमने बात कर रहे हो तुम्हारी 24 जुलाई को क्लासेस स्टार्ट हुई थी और पेपर हुँ, तुम्हारे नवंबर में हुए थे शायद, है ना? हुँ, तो तो मतलब 5 महीने का टाइम, 5 या 4 महीने का टाइम मिला तुम्हें। हुँ, 4 से 5 मंथ के बीच में भाई कितने एग्जाम हुए? मैंने सुना क्यूज पर क्यूज होती है वहाँ पर। आईटी में उनका जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम ये है कि तुम्हारे 2 क्विज़ होंगे, पर सेम 2 क्विज़ होंगे और एक माइनर, एक मेजर एग्ज़ाम होंगे। तो जैसा कि मेरा जुलाई में स्टार्ट हुआ था सेशन, तो उसके बाद मेरा अगले 2 महीने बाद में मेरा मिड सेम हो गया था। एक क्विज़ और एक मिड सेम हो गया था, फिर अगले 2 महीने बाद में मेरा वो एंड सेम और मेजर हो गई थी वो। मतलब एक दो तो महीने में झट के आते रहेंगे तुम्हें पढ़ने के? हाँ, मतलब वो सब मिलेगा कि पढ़ते रहो 1 2 महीने में, रुकना नहीं है? हुँ, और बाकी फिर उसके बाद में छुट्टी आती है 1 महीने की। मतलब विंटर में 1 महीने की छुट्टी आराम से, बस सेमेस्टर में जाओ, जनवरी में वापस आओ, हाँ, आराम से। फिर वापस तुम्हारे मई में खत्म, है ना? फिर 2 महीने हाँ, इस बार मई छुट्टियां में भी, खत्म। छुट्टियां में ऐश हुँ, करो यार, तुम अभी आईआईटी खड़गपुर में इंटर्नशिप कर रहे हो, हाँ। फिर वापस जाओ अगस्त में खुलता होगा फिर तो। नहीं, नहीं, वो जुलाई में हो जाएगा ओपन। वही मतलब लास्ट वीक ऑफ जुलाई। बढ़िया हुँ, भाई, चलो। हुँ, हाँ तो भाई केदार, हाँ तो अब तुम आईआईटी खड़गपुर में होगी, तो वो स्टूडेंट क्या रहते हैं कि आईआईटी रोपड़, आईआईटी खड़गपुर भी फिल करी होगी क्योंकि अभी फर्स्ट लिस्ट में इसका आईआईटी रोपड़ आया है, या सेकंड लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में, तो आईआईटी खड़गपुर भी क्या होता है उनके आए, तो तुम क्या सजेस्ट करना चाहोगे? आईआईटी खड़गपुर कैसा है, व्यू कैसा है आईआईटी खड़गपुर कंपेयर टू आईआईटी रोपड़ से?
देखो आईआईटी खड़गपुर मतलब वो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, हरियाली बहुत ज़्यादा है एक तो यहाँ पे। दूसरी चीज़ कि जो यहाँ पे आईआईटी खड़गपुर है ना, उसके अंदर अपनी एमएस इंटीग्रेटेड एमएससी वाला कोर्स है। अगर तुम रिसर्च में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तुम यहाँ आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एमएससी प्लस पीएचडी साथ हो जाएगी। बट जो आईआईटी रोपड़ में है, वहाँ पे ओनली एमएससी वाला कोर्स है। तो अगर तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से तुम आ सकते हो, बट ऐसे देखे ना तो व्यूज़ का तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। आई क्यों और यहाँ पे लाइव पहली आईआईटी है अपनी इंडिया की, फर्स्ट हुँ, आईआईटी इन इंडिया, आईआईटी खड़गपुर। शायद रुड़की होगी वो, हाँ आई थिंक। रुड़की, हाँ खड़गपुर शायद पुराना ही है, शायद फर्स्ट या सेकंड में है शायद, है ना। हाँ, पहले नंबर रुड़की। और 1950। कैंपस इसका काफ़ी बड़ा है, हाँ 1951। हाँ 1951। चलो, तो मतलब अच्छा है, मतलब लाइब्रेरी बहुत अच्छी है। मैं आया था पिछले साल, लाइब्रेरी बहुत अच्छी है इसकी यहाँ की। हाँ, तो लाइब्रेरी आईआईटी रोपर से कैसी है? जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी है और अच्छी फैसिलिटी है। तो आईआईटी में अभी जैसे रोपड़ अभी नया-नया ओपन हुआ है, तो उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है। तो लाइब्रेरी वो भी अच्छी है, बट ज़्यादा बड़ी है नहीं वो। तो ये काफ़ी बड़ी है और तो फैसिलिटी दोनों में सेम ही है। मतलब कहीं पे भी जा सकते, मतलब ठीक है आईआईटी खड़गपुर। यदि तुम्हें पीएचडी करनी है, यदि तुम्हें नहीं भी करनी है तो 2 साल का देता है कि तुम 2 साल के बाद स्किप कर सकते हो आईआईटी हाँ, खड़गपुर। कर सकते हैं। वो हुँ, अपॉर्चुनिटी तुम्हें वहाँ पे मिलती है। तो इस प्रकार से हुँ। तुम आईआईटी खड़गपुर भी देख सकते हो। और तुम बता देना आईआईटी खड़गपुर के बारे में, और यदि कोई स्टूडेंट मिले तो हाँ, बता। हाँ। और तो बस, और तो जो भी डाउट हो कमेंट में पूछना दोस्तों। अपना केदार प्रसाद सैनी फिजिक्स 4 इयर्स ग्रुप व्हाट्सएप जो ग्रुप है अपना डिस्कशन, उसमें भी जुड़ा हुआ है। तो उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो आप। और कमेंट में डाउट पूछ लेना, एनीथिंग अबाउट द आईआईटी रोपर। तो मैं या ये जो भी आपको आंसर देने का ट्राई करेंगे। तो इसी प्रकार और अपन, हाँ बोलो। अगर तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है आईआईटी रोपड़ से रिगार्डिंग, तो पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो उस ग्रुप से नंबर लेके। मैं इसके नंबर डाल दूंगा कमेंट डिस्कशन में या कमेंट में। तो आप इसको डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो रिगार्डिंग टू आईआईटी रोपर, या किसी भी प्रकार से एडमिशन रिलेटेड, या कुछ ही किसी भी बात पूछनी हो तो पूछ सकते हो। दूसरी बात ये रहती है कि तुम्हारा ये अदर इंस्टीट्यूट का भी मैं रिव्यू लेने का वो ट्राई करूंगा जी। आइजर मोहाली का लूंगा अभी, आईआईटी रुड़की का लूंगा, तो अदर एनआईटीज या वो सारे ट्राई करूंगा कि सभी इंस्टीट्यूट का ले पाऊँ। तो ऐसा अपना जर्नी रहेगी अब। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू केदार प्रसाद सैनी, आपने इतना टाइम दिया। इंटर्नशिप आज छुट्टी होगी, इंटर्नशिप की सैटरडे संडे हाँ, की। आज छुट्टी है, हाँ। वहाँ भी छुट्टी मिलती होगी आईआईटी रॉपर में? हाँ, वीक में टू हफ्ते में डेज 5 दिन। वीक में टू 5 दिन डेज क्लास होती है, 2 दिन छुट्टी। तो हुँ, बढ़िया। तो क्लास का, हाँ चलो क्लास का शेड्यूल तो पूछा ही नहीं, क्लास का कैसा रहता है, मतलब शेड्यूल कितने बजे से कितने बजे तक करते हैं तुम? जैसे इस बार का जो हमारा सेकंड सेम का शेड्यूल था, वो था कि 10 बजे तुम्हारी क्लास स्टार्ट हो जाती है। 10 से 1 बजे तक क्लास चलती है। उसके बाद में 1 घंटे लंच के लिए होता है, फिर 2 घंटे क्लास चलती है। तो ये सिस्टम था इस बार। मतलब ये तो तो नॉर्मल डेज ये के अंदर जब लेब नहीं हो। हाँ, और लेब तो शायद 2 दिन लेब चलती होगी तुम्हारे वीक में। हुँ। जिस दिन लैब चलती है ना, तो उस दिन क्लास ही नहीं होती हमारी, जो बाद वाली क्लास होती है ना, लंच के बाद वाली, हम्म। उसमें लैब स्टार्ट हो जाती है 2 से 5। मतलब तुम्हारे वीक में 5 5 5 डेज क्लासेस चलेगी। 5 डेज में 2 दिन लेब होगी, 3 दिन तुम्हारी थ्योरी क्लासेस होगी। थ्योरी क्लासेस 10 बजे से मान सकते हो 3 बजे तक, और बीच में 1 आवर का तुम्हें लंच टाइम मिलेगा, 12 से 1 जो भी तुम बता रहे हो। और हाँ, देखो हुँ, और इस बार की जैसे कि हमारी जो लैब थी ना, वो मंडे ट्यूसडे थी, तो वो 2 से 5 लैब थी और 10 से 1 क्लास थी और 1 से 2 के बीच में इंटरवल था, उसमें हम लंच करते थे। तो 2 दिन ये शेड्यूल फॉलो होता है। फिर जैसे मंडे ट्यूसडे होने के बाद में नेक्स्ट दिन आता है, तो उस दिन 10 से 1 क्लास होती है, फिर लंच होता है, उसके बाद में 2 क्लासें होती है। मतलब मैंने होता रहता है इधर से उधर, मान के सकता। हाँ, मतलब 2 दिन हाँ, लेब फिर और 3 थ्योरी क्लास, हुँ, 5 दिन है मतलब, तो वहाँ पता लग जाएगा तुम्हें शेड्यूल, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हुँ, और भाई पढ़ते रहना, आईटीज में सीजीपीए अच्छी मेंटेन करके रखना। ट्राई करना कि 7 सीजीपीए तो बना के रखो भाई, और फ्यूचर के लिए। फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस इजी है, तो सीजीपीए बना हुँ, लेना। सेकंड सेमेस्टर में बना लेना, क्योंकि सेकंड ईयर में आते शायद प्रोजेक्ट मिलता होगा या कुछ। नहीं
ओपन प्रोजेक्ट इलेक्ट का सीन थर्ड सेम में स्टार्ट हो जाता है तुम्हारा, कि थर्ड सेम से स्टार्ट होगा। तो उसमें क्या अ, रहता है सिस्टम? कि उसका सिस्टम रहता है कि जैसे कि प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें टीचर से बात करनी होगी पहले, और फिर वो अलग-अलग प्रोजेक्ट फ्लोट करेगा। जैसे हमारे अभी उन्होंने 22 प्रोजेक्ट फ्लोट किए थे उन्होंने। तो पहला सिस्टम ये था कि जिसकी सीजीपी अच्छी होगी ना, उसको तो वो अच्छा। कोई प्रोजेक्ट ले सक हाँ, कोई प्रोजेक्ट ले सकता है। तो सीजीपी में एक तो यहाँ भी बहुत काम आती है। दूसरी, अगर फर्स्ट सेम में सीजीपी अच्छी है ना अपनी, तो अपन आराम से कहीं इंटर्नशिप मिल जाती है। अच्छा, मतलब तुम अच्छे से इंस्टीट्यूट में इंटर्नशिप कर सकते हो विद हुँ, अच्छी स्कॉलरशिप के साथ, सीजी मतलब और स्टाइपेंड के साथ, स्टाइपेंड। 12,500 पर मंथ। हुँ, इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस की निकलती है दोस्तों नवंबर में। उसकी अच्छी, उसके अलावा बहुत सारी इंटर्नशिपें निकलती है भाई। हर बार इंटर्नशिपें निकलती है। इंटर्नशिपें स्टार्ट होती है भाई नवंबर से। नवंबर से हुँ। इंटर्नशिपें स्टार्ट होती है और एंडिंग मार्च तक जाता है, अच्छी अच्छी मार्च इंटर्नशिप के है। लास्ट, हाँ। उसके बाद तुम हुँ, टूर जाने तुम्हें इंटर्नशिप मिलेगी। यदि तुम्हें इंटर्नशिप करनी है तो नवंबर से मार्च तक ढूंढते रहना कौन सी इंटर्नशिप में जाना है। हर इंस्टीट्यूट की निकलती है, हर इंस्टीट्यूट, एवरी इंस्टीट्यूट। और मेरा जो अवर फिजिक्स लैब व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पर मैं इंटर्नशिप डालता रहता हूँ। आई थिंक 2,500 या 2,100 के आसपास वहाँ पर फॉलोवर्स भी हो चुके हैं, तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हो। उसको भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये अपना केदार प्रसाद सैनी है। तो थैंक यू भाई केदार, मैं इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी और हॉनेस्ट रिव्यू दिया। वो बहुत है कि यार फालतू रिव्यू तो बहुत मिल जाते हैं, ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए आपको, बस कैसा सिस्टम जी चलता है। भाई। तो हाँ, थैंक यू। तो और अपन डिस्कस करेंगे। चलो बाय, ऑल द बेस्ट। बाय।